विवेकानंद वेदांत के दर्शन का अथाह ज्ञान समेटने के बाद उनके मन में कौतूहल जागा। क्या ये ईश्वर है भी? वेदांत का जो दर्शन है वो उनको शुष्क लगने लग गया और वो जहां भी सत्संग का मौका मिलता वहां जाया करते। मैंने कलकत्ता प्रवास के दौरान बहुत छानबीन की है, बहुत सी पुस्तकें पलटी, बहुत से मित्रों से मिला और ये सत्य है कि उन्होंने ईश्वर की खोज के लिए कहीं जी जान से कोशिश की और उसी का नतीजा था वो जो भी जानते थे उनसे पूछने से कतराते नहीं थे। क्या आपने ईश्वर को देखा है? क्या आप मुझे ईश्वर को दिखा सकते हैं? क्या आप मुझे आत्मा दिखा सकते हैं? ये ऐसे शब्द उनकी जबान पे रहते थे और यही सवाल एक दिन उन्होंने दक्षिणेश्वर के सिद्ध संत, मैं सिद्ध संत की संज्ञा देता हूं उनको, बेशक उन्होंने गेरुए कपड़े नहीं पहने थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो संतों से भी एक कदम आगे थे। कोई भक्त उस संतत्व को पाने के बाद ही कोई भक्त हो जाता है। भगवान रामकृष्ण के सामने वही सवाल तत्कालीन नरेंद्र विवेकानंद ने कह दिया, क्या आप ईश्वर को दिखा सकते हैं? तो रामकृष्ण ने जवाब दिया, हां, क्या अभी दिखाऊं? नरेंद्र उन विवेकानंद को भरोसा नहीं हुआ और उस दिन तो वो वापस आ गए बातचीत करके, अपने मित्रों के साथ बातचीत करके। जब वो वापस लौटे हैं तो वो वही एक्टिंग कर रहे हैं जो रामकृष्ण परमहंस ने उनको कही है, क्या अभी दिखाऊं? और इस प्रकार हंस रहे हैं जैसे ईश्वर उनकी हाथ में रखा हुआ है, झोली में रखा हुआ है, लिफाफे में रखा हुआ है, निकाल के दिखा देंगे और हा हा करके हंसते हैं। कालांतर में पुनः नरेंद्र विवेकानंद रामकृष्ण के सम्मुख होते हैं और वो सब कुछ घटित होता है मात्र छूने मात्र से, छू भर देने से विवेकानंद को एक असीम गहराई में, एक असीम खामोशी में उतार दिया जाता है, जहां विवेकानंद छटपटाने लग जाते हैं। ये आप क्या कर रहे हैं? मेरा परिवार है, मेरी मां है, मेरे भाई बहन है। गुरु और कर क्या सकता है? उसके पास जो है वो कंजूसी नहीं करता देने में, वो पूरे के पूरे ही उतरते चले गए। वो मां का कालापन भयभीत कर देने वाला होता है। ज्यों ही हम उसके संसर्ग में आते हैं तो हमारा ये मन, हमारी ये इंद्रियां सिमटनी शुरू हो जाती हैं और उस महाशून्य के अंदर हम खिंचते चले जाते हैं। अनुपमा, कल रात भी कुछ ऐसा ही हुआ। लंबी वार्ता में हम आपसे मिलना चाहते हैं। इस बीमारी के काल में आवाजाही बंद है तो आप कैसे मिलेंगे? कल का मैं भरोसा करता नहीं हूं तो मैं ही मिलने के लिए आतुर हो गया, चलो मैं ही मिल लेता हूं। और उस मिलने के बाद वो इतनी डर सी गई, भयभीत सी हो गई जैसे पता नहीं क्या आफत आ गई है। ये उनका डर वाजिब है। विवेकानंद भी डर गए थे, ये क्या हो रहा है?
क्या ईश्वर ऐसा होता है? और वो समाधि की झलक, वो ध्यान की झलक उस सदा ही उन पे हावी रहती थी। जो ही एकांत मिलता था उनको वो अपने आगोश में समेटने लग जाती थी। यही वजह है विवेकानंद को पूरे जीवन में ध्यान करते हुए देखा जा सकता है। वो ध्यान में अपने कमरे में जाके चुपचाप बैठ जाते थे, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं थी, वो अपने आप ही होता था। ध्यान अपने आप ही। कहीं गुरु का प्रताप एक बार मिल तो जाए। मुझे भी मेरे गुरुदेव ने इस जन्म में भी वही सब दिया जो पिछले जन्मों में वो मुझे देते आए थे। इस जन्म में भी उन्होंने वही प्रसाद प्रदान कर दिया और उसका नतीजा है कि मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा और उन्होंने कदम कदम पे मुझे, ऐसा कहिए, भगाने की चेष्टा की, करुणा की उन्होंने कि ये मुझसे चिपका रहेगा तो ये दिया कभी भी ठीक से जल नहीं सकेगा। उन्होंने बार बार मुझे प्रताड़ित किया और निकाल दिया, तेरा मुझसे कोई रिश्ता नहीं है। तो उन्होंने तो रिश्ते बाद में तोड़े, मैं ही तोड़ के बैठ जाता था। ठीक है, आपने मुझे निकाल दिया है 50 कमियां बता के, तो कमियां तो मैं कहां ले जाऊं? उन कमियों के होने के बावजूद भी जब कोई शिष्य शिष्य बनने के लिए कोशिश करता रहता है, अपने आप को गलाता रहता है, कहीं शिष्य ही शनै शनै शून्य होता है और गुरु उस पूर्ण के रूप में उसको चारों तरफ से लपेटता है, घेरता है। जो नाग और नागिन का जोड़ा एक दूसरे में लिपटे हुए, यदि नाग नहीं देखे हैं तो कहीं वो प्रेमालाप करते हुए नागों के जोड़े को देख लो एक बार। वही वही घटना कहीं इस तन के साथ गुरु से मिलने के बाद होती है। हम गुरु को जानते कितना है? हम आत्मा का स्वरूप जानना चाहते हैं स्वामी जी। तो स्वामी जी आत्मा का स्वरूप, उसका कोई चित्र तो है नहीं खींच के दिखा देगा, वो अनुभव है। वो ऐसा अनुभव है जिसको आप नकार नहीं सकते, जिसके आप फोटो नहीं खींच सकते, जिसका आप वर्णन करने के लिए आपके शब्द छोटे पड़ जाएंगे। पूरे के पूरे वेद, पुराण, उपनिषद और भी धर्म ग्रंथ उसी का गुणगान कर रहे हैं, लेकिन वो आज तक तो गाया नहीं गया। सभी गाने की चेष्टा करते हैं, बताने की चेष्टा करते हैं, लेकिन वो बताया नहीं जा सका है। वो अनुभव है मेरे साथियों के, अंतहीन अनुभव। उनका कहना, हमारे अनुभव आपके अनुभवों से मेल खाते हैं, खाएंगे ही। सत्य का कोई डुप्लीकेट नहीं होता। यही वजह है अनुभव मेल खाते हैं। आपके अनुभव उपनिषद की कहानियों से मेल खा जाएंगे। जो भी चल पड़े हैं, चाहे उनको हिमालय आकर्षित करता है या कोई देवालय या एकांत आकर्षित करता है, वो एकांत मित्रों बाहर यदि खोजोगे तो थोड़ी ही देर में आप पलट के वापस आ जाओगे। क्यों? जो कुछ भी आकर्षित करता है वो आकर्षण तभी तक है जब तक आपने उसको पाया नहीं है, और जो ही आप पा लेंगे बाहर की दुनिया में, वो आकर्षण थोड़े ही देर में, थोड़े ही दिनों में विदा हो जाएगा, फिर आप पीड़ित होंगे। और वही जब आपके अंदर उदय होता है, जिस हिमालय को आप देखने की तड़प लेकर के बैठे हुए हैं कि हिमालय में जाएंगे हम सिद्ध हो जाएंगे। हिमालय में कितने सिद्ध बैठे हुए हैं मैं कुछ नहीं कहूंगा। मेरी तमाम जिंदगी उस परम पिता हिमालय की गोद में ही बीत गई है, और जो बची जिंदगी है मैं सदा ही उसकी गोद में ही हूं। ये गोद नसीब होती है जब आपके अंदर वो हिमालय अवतरित होता है। वो सब का सब उस ध्यान से उपजा हुआ महात्म्य, किसी गुरु की कृपा से। गुरु हिमालय ही है। हम समझ कितना पाते हैं, और जो समझ जाते हैं वो आंसू ही बहाते रहते हैं श्रद्धा में।
हे गुरुदेव, आप नहीं होते उस ब्रह्म ऊर्जा का दान करने वाला। कोई भी सद्गुरु सदा ही प्रणम्य होता है और उसका कर्ज कभी उतारा नहीं जा सकता। वही एक दान देने योग्य समझता हूं। कोई भी शिष्य अपने गुरु का यदि ऋण उतारना चाहे तो एक ही तरीका बचता है, तन मन धन देने से कुछ नहीं होता। एक ही तरीका बचता है कि तू अपने जैसे विवेकानंद पैदा कर दे, तू अपने जैसे चलते फिरते मंदिर खड़े कर दे। किसी भी सद्गुरु की आकांक्षा होती है, मेरे शिष्य यदि कोई योग्य हो जाए तो अपने जैसे 10, 20, 50, 100 तैयार करके आए, खाली हाथ ना आ जाए मेरे पास। यही उनकी गुरु दक्षिणा होती है। और मैं अपने गुरु को देने के लिए क्या दे दूं? मैं वही सब देता हूं जो उन्होंने मुझे जो बीज दिया था वो वृक्ष बन गया। और उस वृक्ष से कुछ झड़ना नहीं पड़ता, डंडे नहीं बरसाने पड़ते। वो वृक्ष अपने आप ही उसके अंदर से जो कुछ भी निकलना चाहिए, वो खुशबू अनायास झरती है, झरनी ही चाहिए। वृक्ष को फल टपकाने नहीं पड़ते हैं, वो अपने आप टपकने शुरू हो जाते हैं। वृक्ष चुन चुन के फलों को नहीं टपकाता, उसके नीचे जो भी आ जाए। यदि कोई तोड़ के खाना चाहता है तो वृक्ष कभी मना नहीं करता। आपका स्वागत है जो तोड़ के खाना चाहते हैं, जो कुछ नहीं भी देना चाहते हैं। मेरी किसी से कोई आकांक्षा नहीं है। यही वजह लोग पूछते हैं, आप कुछ लेते हैं ना? तो मैं लेता तो सब कुछ हूं, आप दे कहां पाएंगे? जो देने की हिम्मत जुटाते हैं वो वहीं से हाथ फैला के देखें, वो वहीं से चिल्ला के देखें, वहीं से पुकार के देखें। यदि उनकी पुकार वास्तव में सच्ची है, कोई विवेकानंद उस ईश्वर की तलाश के लिए, उस आत्मा के स्वरूप के लिए भटक रहा है, तो वहीं से चिल्लाना शुरू करे। और कोई भी गुरु उसको थामने के लिए वहीं पहुंच जाएगा। उसको सशरीर उपस्थित होने की जरूरत नहीं है। वो सदा ही अशरीरी है, उसके पास अनंत शरीर है। जो इस बात को समझ पा रहे हैं वो परम तत्व सर्वत्र उपलब्ध है। किस रूप से आपको अनुभव करा देगा और अनुभव आपकी कितना समझ में आएगा? हे अर्जुन, इन आंखों से तू मुझे नहीं देख सकता। ये आंखें तो ज्यादा दूर नहीं दिखाती हैं, बहुत 100, 200, 500 गज, वो भी आगे धुंधला हो जाता है। मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूं, और वो दिव्य चक्षु लेने के बाद भी, उस दिव्य दर्शन के बाद भयभीत हो जाता है। हे प्रभु, ये सब क्या है? तो उसको देखने के बाद भय तो होगा ही। आप बड़े ही बौने हैं, और जिनको भय लगता है उनके लिए यह मार्ग थोड़ा मुश्किल भरा है। यदि आपको भय भी लग रहा है और आप डटे रहे तो वो भय सदा को चला जाएगा और आपको असीम शांति की तरफ लेके जाएगा। आप कह नहीं सकते कि मेरे अलावा दूसरा नहीं है। वो दूसरा आपको दिखाई नहीं देगा। यदि कुछ अनुभव भी आया तो आपके तन और मन के ऊपर आएगा, और वो अनुभव बुद्धि, आपकी बुद्धि तमाहु पंडितम बुधा, उस बुद्धत्व की अवस्था को जानने के बाद ही कोई बृहस्पति उस गुरु की दी हुई वस्तु को समझने में कामयाब हो जाता है कि मेरे गुरु ने मुझे जो बुद्ध बनाया है, कहीं मेरे आगे कोई बृहस्पति भी है। उस बृहस्पति को समझने लग जाता है। गुरु सदा ही शिष्य से आगे रहता है, और गुरु कोई व्यक्ति नहीं है। गुरु वो परम ऊर्जा है जो शरीर का आकार लेकर के यत्र तत्र सर्वत्र जगह जगह इस धरा पे विचरा करती है, और वो आज भी वो परम तत्व कहीं जाता नहीं है।